Good evening, friends. This is your friend Sunil Sangam Nerkar. Once again, welcome you on the wonderful world of Sangam Nerkars. आज का जो टॉपिक है वो हमारी यंगस्टर्स पे बेस्ड है, चाहे वो यंगस्टर्स हमारे स्पोर्ट्स पे हों, वो यंगस्टर्स चाहे कॉरपोरेट में हो, वो यंगस्टर्स चाहे हमारे म्यूज़िक की फील्ड में हो, वो यंगस्टर्स हमारे आईटी के फील्ड में हो, या वो यंगस्टर्स हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो। दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, भारत कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। इट्स टोटली नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड नॉन पॉलिटिकल वीडियो। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में इस कंट्री का यूथ, इस कंट्री का यंगस्टर, इस कंट्री के नौजवान, उन लोगों ने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। वो नौजवान आपके घर में भी हैं, मेरे घर में भी हैं, पूरी सोसाइटी में। अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उन सब लोगों में दिखाई देगी। मैं अभी अपने ऑफिस के काम से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया। हम लोगों का जो काम था वो करीब 10-15 दिन से पेंडिंग था, हुआ नहीं था कंप्लीट। हमको कुछ प्रोसीजर बताया था, कुछ हम लोगों को सिस्टम बताए थे जिसको फॉलो करके हमको उसको कंप्लीट करना था। हम लोगों ने वो फॉलो किया लेकिन शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं जो हम लोगों के ऑफिस का इंचार्ज है, ये सारे मैटर्स देखता है, उसके साथ मिलने गया उस डिपार्टमेंट में। उस डिपार्टमेंट का जो हेड था, शायद वो कमिश्नर था, उसका नेम प्लेट बाहर देखा और मेरे दिमाग में वही पुरानी चीज़ें याद आ गई। काफ़ी सालों के बाद गया था मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कि पहले जब जाते थे तो पहले साहब से मिलते थे, फिर साहब वो फाइल बाबू को ट्रांसफ़र करते थे, फिर बाबू वो दूसरे बाबू को देता था और इवेंचुअली वो सारी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता था और इट वाज जस्ट ए पासिंग ऑन द बक्स। उसका रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता था। वो सारा नोशन लेके मैं पहुंचा कि अभी अगर मैं कमिश्नर से मिल रहा हूँ तो कमिश्नर मुझे कहीं दूसरी तरफ रिडायरेक्ट करेगा या कुछ और चीज़ें बताएंगे। जैसे ही एंटर हुआ तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाइब नज़र आई कि 2 लैपटॉप और 2 डेस्कटॉप के साथ एक यंग सा लड़का जो शायद अभी अपना कमीशन पूरा करके और जॉब ज्वाइन किया हो, प्योर कॉटन, स्मार्ट लुकिंग। आते ही साथ उसने वेलकम किया, गुड मॉर्निंग सर, बैठिए, आप लोग कहाँ से आए हैं, आपका क्या इशू है। जब हम लोगों ने उसको इश्यू बताया अपना, तो उसने जो मेरे साथ चले थे उनको बोला कि अरे आप तो पहले भी आए थे, मैंने आपको सारी प्रोसीजर्स बता दिए थे, क्या हुआ उसका। उन्होंने बताया, वही प्रोसीजर बताए थे वो हम लोगों ने फॉलो कर लिए लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो उसका अगला सवाल था कि जब नहीं हुआ तो आप दूसरे दिन क्यों नहीं आए पूछने के लिए, आप 7 दिन क्यों लेट हुए। ये छोटा सा काम है, ये बड़ा काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन आ रही होगी, लेट मी सी। देखते ही देखते उसने सिस्टम खोला, उस सिस्टम पे हम लोगों का फेस ट्रैक किया, हम लोगों से कुछ सवाल किए, हमारा टिकट नंबर, ये वो जो भी डिटेल्स थी फटाफट देख के जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक उसने पूरा मैसेज टाइप कर दिया कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए। और फिर बाद में बोला कि ये पूरा मैसेज मैंने बना दिया, ये पूरा मेल मैंने सेंड कर दिया है, होपफुली आपको 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं होता है तो आप डिले मत करना, आप इमीडिएटली मुझे बताना। आई विल इंश्योर कि आपका काम इस वीक में हो जाए, बिकॉज आई नो दैट यू आर अ बिजनेस पीपल और आप लोगों का बिजनेस इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी गवर्नमेंट की कॉम्प्लिकेशन के कारण आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए। आई कांट टेल यू द वे ही वॉज टॉकिंग, इट वॉज टोटली सिंपल वे। इट वॉज नॉट लुकिंग दैट यू आर टॉकिंग टू ए हाई डिग्री ऑफ अ ब्यूरोक्रेट और कोई लीगल चीज़ वो आपको बता रहा है। नॉट ओनली दैट, टू माई सरप्राइज उसने बाद में ये भी बताया कि एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन किस वजह से हुआ होगा। उसने बताया यहाँ से हम लोगों ने अपलोड किया, फिर वहाँ पे वो फाइल पड़ी रही, फिर आपकी साइड से कोई कंप्लायंस नहीं आया होगा या लेट हुआ होगा, तो फिर हम लोगों ने उसको ऑफलाइन कर दिया। लाइक ये सारी चीज़ें, इट वॉज ए प्लीजेंट सरप्राइज फॉर मी, एटलीस्ट फ्रॉम ए गवर्नमेंट बॉडी। एंड when I was leaving the seat, I just congratulated him for his positive approach. Maybe हम लोगों का काम 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, that is not a matter. But the important thing was he was speaking to us like a corporate. He was speaking to us
like an accountable person from a big company. He was treating us as a client. It was a wonderful experience, and I am sure कि जिस आप देखिए आजकल यंगस्टर्स आप न्यूज़ में देखते होंगे, कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, सुपरिटेंडेंट, all young people, very well dressed, very well spoken, very to the point, and आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनका इंटरेस्ट है. They do not want to show you their exposure or their portfolio or their profile. Friends, आप जरूर ये छोटी मोटी चीज़ें नोटिस कीजिए. आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, मोस्टली आई एम श्योर यू विल गेट this type of a very pleasant experience. And please do share your experiences on any platform, whether it is a Twitter, whether it is a Facebook, whether it is an Insta, whether it may be anything. बट ज़रूर शेयर कीजिए. ये पॉजिटिव वेब्स हर एक कॉर्नर में जाना चाहिए. ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव नोट्स हर एक यंग टीम मेंबर को, हर एक यंगस्टर को मालूम होना चाहिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं. और जहाँ भी आपको लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, प्लीज़ डू अप्रिशिएट देम, प्लीज़ एनकरेज देम, प्लीज़ लेट देम नो कि आप जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. Very soon I'll come back again with a new topic. Till then, it's goodbye. Thank you so much and take good care of yourself. Bye.